बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। बंदों पर बुसरा की ड्यूटियां हैं, हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा है कि सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं और बंदों पर बुसरा की ड्यूटियां लगाई हुई हैं। जाम खान शोरो ने कहा है कि दरिया के फ्लो को मॉनिटर कर रहे हैं। पंचनित पर पानी मिलेगा, जिसके बाद हमारे पास 2 रोज का वक्त होगा। ट्रेंड ये रहा है कि पैदन पहुँचने से पहले पानी का बहाव कम हो जाता है। इन्होंने कहा कि हमारे पास बंद पर शगाफ डालने का ऑप्शन नहीं होता। हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। मैं 2 रोज से सखर में हूँ। बंदों पर बुसरा की ड्यूटीज लगी हुई हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ने कैंप्स लगाने के लिए मकामात की निशानदही कर दी है। वजीर आपाशी का कहना था कि अगर बंद टूट गए तो पानी आबादी में दाखिल होगा। सखर बैराज का स्ट्रक्चर कई साल पुराना है, गेट तब्दील कर रहे हैं और बैराज के मजीद गेट आइंदा साल तब्दील कर देंगे। इन्होंने बताया कि गुद्दू बैराज के गुंजाइश 12 लाख, सखर बैराज की गुंजाइश 9,60,000 क्यूसिक, जबकि कोटरी बैराज की गुंजाइश 8,70,000 क्यूसिक है। अमेरिका ने बैरून मुल्क से आने वाले छोटे पैकेजेस पर टैरिफ की छूट खत्म कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने $800 तक के पार्सल्स के लिए टैरिफ की छूट खत्म की है, जिससे छोटे कारोबार करने वालों में तशवीश पैदा हो गई है, जबकि इस इकदाम से कीमतों में इजाफे का भी खदशा है। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक कम कीमत पार्सल्स के जरिए टैरिफ से बचा जाता है और मंशियात की स्मगलिंग की जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जाती अशिया और तहाइफ के लिए इस्तिस्ना बरकरार है। वाज़ेह है कि इससे कबल ये खबर सामने आई थी कि अमरीकी टैरिफ के बायस 25 ममालिक ने अमेरिका के लिए पार्सल सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया था कि 29 अगस्त से अमेरिका में दाखिल होने वाले छोटे पार्सल पर टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए $55 अरब का जामे मनसूबा तैयार। इस मनसूबे में पनबिजली, एटमी तवानाई और काबिल तजदीद ज़राए पर इन्हिसार किया जाएगा ताकि बढ़ती हुई तलब पूरी की जा सके और आलूदा तरीन ईंधन को मरहलावार ख़त्म किया जा सके। इस मनसूबे का मकसद मुल्क के तवानाई के मिक्स को असर-ए-नौ तरतीब देना और दरामदी ईंधन पर इन्हिसार को महदूद करना है। इंडक्टिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान 2025 से 2035 जो आज़ाद निज़ाम मार्केट ऑपरेटर ने रेगुलेटर नेपरा को जमा कराया है, ईंधन के मिक्स में नुमाया तब्दीली का हदफ रखता है। 2035 तक 61% बिजली काबिल तजदीद ज़राए, जिनमें पिन बिजली, सोलर और हवा शामिल हैं, इस मंसूबे से हासिल की जाएगी। सिर्फ सोलर तवानाई 18% फराहम करेगी, जबकि पिन बिजली बदस्तूर गालिब रहेगी और 34% बिजली देगी। रिवायती थर्मल ज़राए 39% तक सुकड़ जाएंगी और फर्नेस ऑयल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। मंसूबे के मुताबिक बिजली की तलब सालाना 4.4% बढ़ेगी, जिससे 2024 में 27,000 मेगावाट की पीक डिमांड 2035 तक बढ़कर 43,000 मेगावाट से ज़्यादा हो जाएगी। रेगुलेटरी इदारों की तनख्वाह में अज खुद इजाफे के इख्तियार के कानून में तरमीम की सिफारिश। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास सेनेटर सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कायमा कमेटी अरकान ने मज़कूरा 3 रेगुलेटरी इदारों में तनख्वाहों में इजाफे का इख्तियार नहीं होना चाहिए और इसकी हुकूमत से मंजूरी ली जानी चाहिए, जबकि कमेटी ने दीगर सरकारी इदारों की तनख्वाहों की तफसीलात भी वजारत खजाना से तलब कर ली। सेनेट कमेटी ने मुतालबा किया है कि 18 रेगुलेटरी इदारों के मुताले में कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। सरकारी इदारों एसओईज को भी अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के वही इख्तियारात हासिल हैं। कायमा कमेटी को SECP के चेयरमैन आकिफ सईद ने बताया कि SECP को इख्तियार हासिल है कि वो तनख्वाह बढ़ा सके। सेंटर फारूक एच नाइक ने कहा कि ये इख्तियार का नहीं, कानून के गलत इस्तेमाल का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसी अपनी तनख्वाह खुद नहीं बढ़ा सकते, ये इख्तियार वजीर आजम के पास है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि कई रेगुलेटर हैं, इन्हें बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। इससे पहले नेपरा ने भी किसी की मंजूरी के बगैर ही अपने अहदेदारों की तनख्वाह में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया। दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब, रावी बिफरने से पानी लाहौर में भी दाखिल। पंजाब में अमवात 20 हो गई। थीम पार्क मोहल्लनवाल, मुरीदवाल, फर्रुखाबाद, शफीकाबाद, अफगान कॉलोनी, न्यू मेट्रो सिटी और चुंग एरिया से महफूज इनखला मुकम्मल कर लिया गया। तलत पार्क बाबू साबू में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी। पार्क हाउसिंग सोसाइटी के 4 ब्लॉक्स में पानी दाखिल हुआ, ताहम रिहायशियों को बर वक्त निकाल लिया गया। लाचेवाली स्कूल के रिलीफ कैंप में 70 से ज़ायद अफराद मुकीम हैं। बिश्तर मुतासरीन चुंग और ठोकर रिलीफ कैंप में मुकीम हैं। क़यामत आम की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर की गईं। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर NEOC ने दरियाए जनाब, रावी और सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने पर शदीद सैलाबी अलर्ट जारी रखा, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद है, ताहम बिश्तर मकामात पर सूरत हाल मुस्तहकम है और बड़े
हेडवर्क्स पर बहाव काबू में है। PDMA के मुताबिक दरियाई चनाब, रावी और सतलुज के मुख्तलिफ हेडवर्क्स पर पानी की आमद व अखराज जारी है, लेकिन बिश्तर जगहों पर सतह में इस्तेकाम देखा जा रहा है। अफ्रीकी सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमों के दरमियान 3 मुल्की T20 सीरीज़ का आगाज़ आज से हो रहा है। अफ्रीकी सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजाह में मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे खेला जाएगा। ट्राई नेशन सीरीज़ की ट्रॉफी की रौनमाई कर दी गई है, जिसमें तीनों कप्तानों ने शिरकत की। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा, अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान और UAE के कप्तान मोहम्मद वसीम का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट हुआ। ग्रीन शर्ट्स के कप्तान सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तैयारी अच्छी है। मौजूदा पाकिस्तानी टीम के बारे में साबिक खिलाड़ियों के ख्यालात से उन्हें और टीम को फ़र्क नहीं पड़ता। अफगान कप्तान राशिद खान ने कहा कि कई माह से T20 टूर्नामेंट्स खेलने का मौका नहीं मिला, मगर अच्छा परफॉर्म करेंगे। सहमल की सीरीज़ में तीनों टीमें एक दूसरे से 2-2 मैचेस खेलेंगी और 7 सितंबर को सीरीज़ का फाइनल खेला जाएगा।